हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। अपना जो लेक्चर चल रहा है या अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में हमने आपको बता दिया था प्रीवियस लेक्चर में सम ऑफ एन टर्म्स। अगर किसी सीरीज़ का जो कि एपी दे रखी है उसका अगर फर्स्ट टर्म हमें ए दिया है और कॉमन डिफरेंस हमें डी दिया है तो उसके एन टर्म का सम क्या दिया होता है बेटा। मैंने बताया होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा मैंने बताया होगा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज के लेक्चर में ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। खैर इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर हमें किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म्स दिया है तो याद रखिएगा nth टर्म वो सम ऑफ n टर्म्स अगर हमें दिया है तो tn nth टर्म्स निकालने का फार्मूला हमारे पास एक ये भी होता है Sn माइनस का Sn-1। याद रखिएगा बहुत अच्छे से। अगर किसी भी एपी में हमें उसका सम ऑफ एन टर्म्स अगर दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स की एक कंडीशन दे रखी है, डेट इज़ मे बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो हमें उसका एन टर्म्स पूछा जाए तो एन टर्म्स निकालने के लिए सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ n-1 टर्म्स लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा डायरेक्ट एन टर्म्स हमें दे देगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज के अपने लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी। एपी की जो प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है, इसको रफ करते हैं। देखिए, अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ a1, a2, a3, a4, डैट सो ऑन, ये हमारी क्या है, एपी है। अगर हम एपी में अगर कोई हमें सीक्वेंस एपी दिया हुआ है, एपी के हर एक टर्म्स में किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस होगा वो भी हमारा एपी ही रहेगा। जैसे कि अगर ये एपी दिया हुआ है देन इम्प्लाइज डेट, अगर हमने लिख दिया a1 प्लस माइनस के a2 प्लस माइनस के a3 प्लस माइनस के a4 प्लस माइनस के डैट सो ऑन, देन रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। और इसमें कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, नो कॉमन डिफरेंस। आगे लिख लो, नो कॉमन डिफरेंस चेंज, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा इस केस में, ठीक है ना। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर हमें ये दिया है कि इफ़ a1, a2, a3, a4 अप टू डैट सो ऑन आर इन एपी। समझ लीजिए, अगर कोई सीक्वेंस हमारा एपी में है, उसके हर एक टर्म्स को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज आल्सो इन एपी। तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा एपी में ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये हमें एपी में दिया है और हम अगर ये कह दें कि a1 के a2 के a3 के a4 के डैट सो ऑन, दिस इज आल्सो इन एपी। या अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, मीन्स के से अगर डिवाइड कर दें, मीन्स a1 अपान के a2 अपान के a3 अपान के a4 अपान के डैट सो ऑन, दिस इज एन एपी। क्लियर। इन दोनों केस में क्या फ़र्क रहेगा कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें देन डी बिकम्स, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, समझ में आया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डी बिकम्स
के इंटू डी, मतलब डी जो है कॉमन डिफरेंस के टाइम्स हो जाएगा। जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे उस कांस्टेंट के मल्टीपल के टाइम्स हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है डी बिकम्स क्या हो जाएगा, डी अपान के। तो यहाँ पे जिस कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस को भी उस कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए, अगर कोई सीक्वेंस हमारे एपी में दिया है, उसके हर एक टर्म्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, या उसके हर एक टर्म्स को किसी कांस्टेंट से डिवाइड कर दें, तो जो नया सीक्वेंस मिलेगा वो हमारा सीक्वेंस एपी ही रहेगा। फ़र्क ये होगा कि इन दोनों केसेस में कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी उतने ही मल्टीपल के बराबर हो जाएगा, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस उतने ही मतलब जो कांस्टेंट से डिवाइड करें उसके ही डिवीज़न के इक्वल ही रहेगा। मतलब उसको डी अगर दिया है तो डी अपान के हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डी इंटू के हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर दो सीक्वेंस हमारे एपी में है, देखिए नेक्स्ट है कि इफ़ अगर मैं ये कह दूं A1, A2, A3, A4 आर इन एपी एंड B1, B2, B3, B4 आर आल्सो इन एपी। अगर हमारे पास ये दो सीक्वेंस दे रखे, दोनों हमारे एपी में दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा एपी ही रहेगा। तो अगर मैंने ये कह दिया कि इनको ऐसे लिख दें, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, A4 प्लस B4, डैट सो ऑन, देन दिस इज आल्सो एपी। अगर इसका कॉमन डिफरेंस d बराबर d1 मान ले रहे हैं और इसका कॉमन डिफरेंस d बराबर d2 मान ले रहे हैं, तो इस सीक्वेंस का जो है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d1 प्लस d2 हो जाएगा। समझे। अगर दो सीक्वेंस हमारे एपी में हैं, उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी हमारा एपी में ही रहेगा। बस क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस है उन दोनों के कॉमन डिफरेंस के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम इनको माइनस कर दें, मतलब A1 माइनस का B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, A4 minus B4, डैट सो ऑन, then this is also in AP, but here common difference also change and this becomes to D1 minus D2। क्लियर है? अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आगे और बताते हैं हम आपको। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4, कि अगर मैं ये कहता हूं कि इफ A1, A2, A3, A4 डैट सो ऑन आर इन एपी। अगर दो सीरीज हमारी एपी में है, ये एपी में दे रखी है, एंड B1, B2, B3, B4 डैट सो ऑन, दिस इज आल्सो इन एपी। अगर दो सीरीज, समझ लीजिए, अगर हमें दो सीक्वेंस दे रखे हैं, वो हमारे क्या हैं, एपी में दे रखे हैं, देन इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड देयर करस्पॉन्डिंग टर्म्स, अगर हम उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दें या उनको डिवाइड करके एक न्यू सीक्वेंस बना दें, देन दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। तो ये सीक्वेंस एपी नहीं रहेगा। बात समझ में नहीं आई? इट मीन्स इम्प्लाइज डेट A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4 डैट सो ऑन। तो ये क्या होगा, नॉट इन एपी, तब ये एपी में नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दें, मीन्स A1 अपान B1, A2 अपान B2, A3 अपान B3, A4 अपान B4, देन दिस इज आल्सो नॉट इन एपी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात?
इसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अगर कोई भी सीक्वेंस हमें दिया है वो एपी में है, ठीक है ना, अगर कोई सीक्वेंस एपी में दिया है तो उसका एक नेचर ये होता है, उसमें बिगिनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का सम हमेशा सेम रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि अगर एक सीक्वेंस दिया, देखिए जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कमा ये 100 दिया है। 100 से पहले क्या होगा 99, 99 से पहले 98, 98 से पहले 97, ठीक है ना, ये हमें एपी दिया है, समझ रहे हैं। अब अगर एपी दिया है, मैं इसमें बिगिनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म निकालूं और उनका सम लूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, इफ़ a sequence is in AP, then the sum of equidistance terms from beginning and end is always equal and is equal to sum of first and last term। समझ में आया? मतलब अगर बिगनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस, मतलब बिगनिंग से स्टार्टिंग से हम फोर्थ टर्म्स ले लें, एंड से भी फोर्थ टर्म्स ले लें, इनका सम निकालें, तो इनका सम जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर ही रहेगा। या हम कह दें बिगनिंग से 10th, लास्ट से 10th टर्म्स ले लें, उसका सम निकालें, तो वो भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये हमें दिया है, देखो बिगनिंग से फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट टर्म 1 + 100 = 101, बिगनिंग से सेकेंड, लास्ट से सेकेंड टर्म्स ले लीजिए, 2 + 99 = 101, बिगनिंग से थर्ड, लास्ट से थर्ड टर्म्स ले लीजिए, 3 + 98 = 101, बिगनिंग से फोर्थ, लास्ट से फोर्थ टर्म्स ले लीजिए, 4 + 97 = 101। समझ रहे हो कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा दिया है उसमें बिगनिंग और एंड से इक्वी डिस्टेंस वाले टर्म्स लिया जाए तो उनका सम हमेशा सेम ही रहता है, और वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। इट्स क्लियर। तो ये चीज़ मैं ऐसे यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ़ A1, A2, A3 डॉट 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 AN इज एन AP, इससे पहले क्या हो जाएगा, टर्म्स होगा AN-1। तो क्या मैं कह रहा हूँ, बिगिनिंग और लास्ट से, मतलब A1 + AN बराबर A2 + AN-1 बराबर A3 + AN-2 इज ऑलवेज इक्वली रहेगा। क्लियर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि एक चीज़ और देखिए, अगर कोई भी सीक्वेंस हमें दिया है, उस सीक्वेंस का nth टर्म्स, इफ ऐसे लिख लीजिए, इफ nth term of any sequence is a linear expression, is a linear समझ रहे हैं। डेट इज, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि Tn बराबर एक सीक्वेंस है, उसका n टर्म्स दिया जा रहा है, Tn बराबर An+ का B ये दिया है, तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, ये 100% अगर किसी भी सीक्वेंस का n टर्म्स लीनियर एक्सप्रेशन है, देन दिस सीक्वेंस इज ऑलवेज एन AP। क्लियर। तो हमने क्या कहा कि इफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, देन द सीक्वेंस मस्ट बी एन AP, वो एक AP ही होगा। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस हमें pता नहीं वो कौन सा सीक्वेंस है, अगर उसके n टर्म्स का सम इज a quadratic expression
then the sequence must be NAP। डेट इज, अगर कहीं आपको लिखा हुआ ये मिल जाए कि कोई कह दे कि Sn बराबर, ऐसे लिख दिया कि Sn बराबर AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C दिया है, तो ये सीक्वेंस क्या होगा? अगर किसी भी सीक्वेंस के एन टर्म का सम इस एक्सप्रेशन से डिनोट हो रहा है तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, वो सीक्वेंस हमारा क्या होगा? AP ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो मैंने आपको बताए हैं ये प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को आप रट लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया करके, ठीक है ना। और मैं आपको, चलिए अर्थमेटिक मीन के बारे में आगे बात करते हैं, पहले इतना नोट करिए। देखिए, एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं आपके लिए, इसको हम ज़रा देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम दी है, क्या कह रहा है हमसे? द फर्स्ट कामा सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर A कामा B कामा C। एक AP है, उसका फर्स्ट टर्म हमें A दे रखा है, सेकेंड टर्म्स B दे रखा है, और लास्ट टर्म हमें क्या दे रखा है? C दे रखा है। तब हमें ये शो करना है कि सम क्या होगा, उस सीक्वेंस का जो सम होगा वो ये होगा A प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2A अपान 2 इंटू बी माइनस A। ये हमें शो करना है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो कैसे शो करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या है? फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म बेटा क्या है? स्मॉल a, ठीक है ना। सेकेंड टर्म्स स्मॉल b है, सेकेंड टर्म्स स्मॉल b, एंड लास्ट टर्म जिसे हम क्या कहते हैं? Tn बराबर क्या दे रखा है? C दिया है। मान लेते हैं लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं D क्या है? कॉमन डिफरेंस दिया है। इट मीन्स D बराबर क्या होगा? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स B माइनस है। ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अच्छा, Tn बराबर क्या होता है आपको पता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? Tn मतलब n टर्म्स क्या दे रखा है, जिसे हम लास्ट टर्म कह रहे हैं, वो C दिया है। C बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए इधर आ जाएगा, C माइनस A, ठीक है ना, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का D बराबर n इंटू डी। मीन्स n बराबर हमारे पास हो जाएगा C माइनस A प्लस D अपान डी। अगर D की वैल्यू मैं उठा कर रख दूँ B माइनस A, देन दिस इज n बराबर क्या हो जाएगा? C माइनस A प्लस B माइनस A अपान D की जगह B माइनस A। देन n बराबर क्या हो जाएगा? देखिए C प्लस B माइनस का 2 है, इसको हम लिख सकते हैं B प्लस C माइनस 2 अपान B माइनस A। क्लियर? ये हमारे पास हो गया n टर्म्स। हमें बताना क्या है? देखिए, और सब निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें हमें पता हैं तो हम उस सीक्वेंस का जो कि AP में है उसका सम ईजिली निकाल लेंगे। तो Sn बराबर हमारे पास क्या होता है फार्मूला? Sn बराबर होता है n अपान 2 ब्रैकेट में A प्लस L, L का मतलब लास्ट टर्म। तो 1/2 n की वैल्यू कितनी है बेटा? ये दी है B प्लस C माइनस 2 अपान B माइनस A इंटू ब्रैकेट में A प्लस L। L का मतलब क्या है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हमारे पास है बेटा? देखिए C दे रखा है, तो ये A प्लस C हो गया। क्लियर है? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए B प्लस C माइनस 2A, B प्लस C माइनस 2A इंटू ये क्या हो जाएगा? A प्लस C होल अपान 2 इंटू B माइनस C। देख कितना इजी सवाल है, लग रहा है कितना टिपिकल सवाल होगा। यही तो प्रूफ करना था, है ना। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं।
नोट कर लिया? तो देखिए आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिकल मीन, ठीक है ना, कि अर्थमेटिकल मीन क्या होता है उसके बारे में समझाएंगे। फिर हम आपको एपी की एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करवाएंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल भी अपनी तरफ से करवाएंगे, ठीक है ना, जो कंपटीशन में आने लायक हैं या जो एक लेवल होता है ना सवालों का, उन सवालों को भी हम लोग डील करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम, बने रहिए आप हमारे साथ। ओके।